नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। जिंदगी को लेकर बहुत से फलसफे हैं। कोई कहता है जिंदगी की हवा गर्म तो कभी नरम, कोई कहता है जिंदगी है एक जुआ। लेकिन अनुराग बासु कह रहे हैं कि जिंदगी है एक लूडो, और जाहिर सी बात है लूडो पे भी जुआ ही खेला जाता है। तो बहुत सारे गाने जिंदगी को लेके बने हैं और मेरे साथ इस वक्त इस पे बात करने के लिए हैं अनुराग बासु और साथ में है पंकज त्रिपाठी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपसे मैं पूछूंगा, जिंदगी लूडो ज्यादा है या सांप सीढ़ी या चेस? दोनों से सवाल। जिंदगी लूडो ज्यादा है। किस तरह? जिंदगी लूडो ज्यादा है क्योंकि देखिए, हम खेल शुरू होने से पहले ना हम सब अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, और खेल शुरू होने के बाद जो हम सब एक दूसरे के रास्ते में आते हैं, काटते हैं, तो हम सब ना, आप, मैं, पंकज जी, हम सब एक इनविजिबल थ्रेड से ऐसे जुड़े हुए हैं, एंड वी ऑल आर अफेक्टिंग ईच अदर्स लाइफ, वी डोंट नो। कहीं ना कहीं तो यही लूडो यही है जी। आई थिंक लूडो ही है, लूडो ही है। हाँ, लूडो लूडो, क्योंकि घर लूडो में ही होता है, सांप सीढ़ी और उसमें घर नहीं होता है। होता है घर उसमें भी, क्या नहीं? तो नहीं, सांप सीढ़ी घर नहीं होता, बट 100 फिनिशिंग पॉइंट होता है उसमें। हाँ, फिनिशिंग पॉइंट होता है, बट घर नाम का। हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं पता होता कि आप कब ऊपर जाएंगे, कब आपको वापस खींच के नीचे ला दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये इनफैक्ट लूडो में भी है, कब कौन किसको काट दे और कहाँ चल जाए, और आप जब आगे चल रहे हैं तो पीछे से कोई चेज कर रहा है, आप किसी और को चेज कर रहे हैं। जी। राइट। पंकज, जब मैं आपसे पिछली बार मिला था तो हम बात कर रहे थे कि हर बार आपको जो रोल मिल रहे हैं चाकू छुरी चलाने का, इसमें भी आप बंदूक चला रहे हैं। और थोड़ा सा इस बार एक मोहन का इनका कैरेक्टर है जो फिल्मी हीरोज का होता है ना, थोड़ा सा अजीत साहब से आगे, थोड़ा सा मॉडर्न बोल दूंगा, क्योंकि वो लाइन जो है, लाइन वाला जो कैरेक्टर था, कुछ कुछ वैसा से ही मुझे नजर आ रहा था। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं थोड़ी सी, सो आपको मजा आया वो करते हुए? क्योंकि ये थोड़ा सा जो आपने पहले किया उससे डिफरेंट मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ जो कैरेक्टराइजेशन किया है आपका। हाँ हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। इनफैक्ट शुरुआत में ही दादा ने बोला था कि यार देखो, ये है तो गैंगस्टर का रोल, तो कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन नया बनाएंगे इसको। तो आई थिंक लकीली नया बन गया है, ये नया बन गया है। क्योंकि मेरी बड़ी चाहत थी कि मैं कोई मुझे रंगीन चश्मा पहनाए, पीला लाल, मैं सफेद जूते पहनूं, और लकीली इसमें सफेद जूते पीला चश्मा पहन लिया हूँ। राइट। अनुराग, 2 साल के बाद करीब आपका ये फिल्म आ रहे है, तो मुझे ये बताइए कि लूडो, आपने कहा 5-6 स्क्रिप्ट्स आपके पास थी, आप कौन सी पहले बनाए? उन 5-6 स्क्रिप्ट्स में से लूडो में ऐसा क्या था जो आपको ये फोर्स कर दिया खुद को, आपने अपने आप को, कि मुझे सबसे पहले फिल्म ये बनानी? नहीं, मैं जैसे बताऊं, मैं श्योर नहीं था, क्योंकि आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट से आपको इश्क होता है, एंड और सब अलग अलग जॉनरा के थे। लेकिन लूडो जब मैं लोगों को सुनाया, जब मेरे साथियों को सुनाया, लूडो में सबसे ज्यादा आनंद आ रहा था लोगों को। आई वॉज गेटिंग मोस्ट रिएक्शन ऑन इट विच वॉज ऑन लूडो ऑन स्क्रिप्ट लेवल, एंड but my Pritam, my close friend Pritam, Tani, my wife, they insisted that I should pick Ludo, which was third in priority for me, and I'm glad that मैं उनकी बात सुनी, क्योंकि it was right. कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या करना चाहिए आपको, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, तो मैं उस दौर से गुजर रहा था उस वक्त, but I'm glad that I made this choice. जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंकज बतौर एक्टर, आपको जहन में नाम पंकज का कैसे आया? शुरू से लेके एंड तक चॉइस पंकज थे, या ऐसा क्या उनके कैरेक्टर में, उनकी एक्टिंग में आपको अब तक नजर आया, आपने सोचा इस कैरेक्टर के लिए पंकज ठीक है? यार, ये हमेशा जो है ना, जो चीज मैं हमेशा चाहता हूँ एक्टरों से और एक्टर में देखता हूँ, पंकज जी वैसे ही है। पंकज जी उसी घराने की एक्टिंग वैसे, पंकज जी एफर्टलेस है, और पंकज जी मीडियम को समझते हैं। पंकज जी समझते हैं कितना करने से कितना होगा, और वो उनमें इनहेरेंट तो क्या है। मुझे इट वाज नो ब्रेनर, ही वाज द ओनली चॉइस, फर्स्ट चॉइस, एंड आई कॉल्ड हिम। जी। ही ब्रिंग्स मैजिक ऑन फ्रेम ना, कई बार एफर्टलेस है, बहुत ही एफर्टलेस है पंकज। पंकज, जब इंसान इस एक्टिंग की राह पे चल रहा होता है और एक्टर्स को भी देखता है कि मेरा करियर इस तरह से जाना चाहिए, डायरेक्टर्स को भी देखता है, आपने भी काम पास्ट में देखा होगा अनुराग का,
आप कौन से काम से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे और आपकी लिस्ट में अभी आपने एक जो टिक है वो कर दिया है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल डायरेक्टर्स के कर लिए। दिया है। और बिल्कुल मैं जिस दिन मिलने जा रहा था तो मैं पहले से, अभी पूछ रहा था कोई कन्विंस कैसे हुए, मैं बोला मैं तो मिलने के पहले से कन्विंस था। ये वो बुलाए हैं तो मिलने जाना है वो बतौर रिस्पेक्ट, वरना मैं तो फोन पे बोलता फिल्म कर रहा हूँ, छोड़िए डेट बताइए। जी तो मैंने दादा की बर्फी देखी थी थिएटर में जाके। मैं बहुत कम कमर्शियल सिनेमा, मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्में देखता हूँ थिएटर में जाकर, मैं ज्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्में देखता हूँ। वो देवेंद्र पंजाबी फिल्म हो, चाहे कन्नड़ा फिल्म हो, या तमिल हो, तेलुगु हो, या मराठी हो, इंडिपेंडेंट स्पेस की फिल्में। जी सो मैं जब जग्गा भी देखा था और वो भी देखा था, बर्फी भी, लाइफ इन मेट्रो भी, तो मुझे जो दुनिया क्रिएट करते हैं ना, जो रंग होते हैं, जो किरदार होते हैं, जो साउंड होता है ना, वो बहुत ही कमाल लगता है। सो मेरी बड़ी इच्छा थी कि यार काश मैं इनकी बनाई हुई दुनिया का हिस्सा बनूं, और वो जी लूडो के थ्रू वो पूरा हो रहा है मेरा वो सपना, कि मैं उस दुनिया का जी हिस्सा बन पाया हूँ, अपने प्रिय निर्देशक के साथ काम कर पाया हूँ। और ये जितने बढ़िया निर्देशक है उतने ही बढ़िया इंसान है, उतने ही बढ़िया कुक हैं। तो सेट पे ऐसा लगता था कि हम खाने के लिए आ रहे हैं और खाने से जो समय बच रहा है उस बीच में हम फिल्म बना ले रहे हैं। ऐसा था। बट मुझे ये बताइए कि खाना अच्छा बना, लोग जो है अक्सर अनुराग के बारे में ये बोलते हैं कि अनुराग की जो फिल्में होती हैं वो अनुराग के दिमाग में होती है, किसी को नहीं पता होता क्या होने वाला है। तो ऐसे ही खाने का भी था कि खाने में क्या मिलने वाला है ये नहीं पता, आज क्या कुक करके खिलाया जाएगा आपको। हाँ नहीं, खाना वो मालूम नहीं, हम आते थे रोज, मतलब पता चले आज कुछ सौते वेजिटेबल है, आज कुछ बंगाली फिश है, कल कुछ और है, और हम सब खाना का प्रेमी लोग हैं। सो उसका राइट आनंद अलग मिलता है, खाना खाने का, खाना बनाने का। और फिल्म मेकिंग भी राइट वही है ना, कि आप एक डायरेक्टर के पास धनिया पत्ता रखता है वो, और वो बताता नहीं है कि धनिया पत्ता भी है, बाद में डालूंगा इसमें। लोगों को बोलता है कि तुम प्याज काटो, तुम लहसुन काटो, और तुम जो है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े रहो। अब वो पूछता है क्यों मुझे इधर मुंह करके खड़ा कर दिया, बोला उधर से हवा आ रही है, चूल्हा बंद ना हो जाए, इसलिए तू उसको जी। खड़ा किया है। तो ये वैसे हैं बट कि ये सारा इससे पहले इंग्रेडिएंट लेके बैठते जी, हैं इससे पहले और मैं अनुराग रेसिपी से सवाल वहीं पकाते हैं। अनुराग से मैं इससे पहले सवाल पूछूं, पंकज मैं ये पूछूंगा, बहुत से एक्टर इस तरह के काम करने से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनको पूरा सब कुछ चाहिए, सारा कुछ पता होना चाहिए शुरू से एंड तक। पहला सवाल आपसे है पंकज, आप इस तरह के काम करने के तरीके से कंफर्टेबल हैं? और अनुराग, आपको कभी इस तरह के काम करने के कुछ ऐसे एक्टर्स मिले जो कंफर्टेबल नहीं थे? मैं एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये प्रोसेस, ये तरीका, ये दादा वाले स्कूल। और उनके लिए भी सम्मान है जिनको लगता है कि हम A to Z जान के या बहुत प्रिपेयर्ड होके आए, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक्टर के प्रिपरेशन में वक्त लगता है, जो मेरी उम्र है 40-44 साल। कैरेक्टर के प्रिपरेशन को मैं 2-3 दिन शूटिंग में देता हूँ। बिगनिंग के 3 दिन में मुझे सुर समझ में आ जाता है कि यार ये क्या इसको चाहिए और कैसा जा रहा है। तो मेहदी हसन को एक बार जी सुना था बोलते हुए कि ये जो मैं शायरी पढ़ा और मुझे समझ में आया कि क्या मीटर है, वो क्या मांग रही है, तो वो किरदार भी ना 2-3 दिन बाद मांगने लगता है कि मेरे को ये चाहिए, ये दो। सही बात। तो मैं राइट ऑर्गेनिक हूँ, मैं प्रिपेयर्ड। एक्टर का प्रिपरेशन है, कैरेक्टर का प्रिपरेशन मैं वहीं पे करता हूँ। ओके। करेक्ट, सही अनुराग, बात। हाँ आपसे नहीं, सवाल था अपॉर्चुनिटी कि अभी तक कभी हुआ। ये जी एक्चुअली क्या था, हर फिल्म में ना अप्रोच अलग होता है। जैसे बर्फी में भी आपने वीर और प्रियंका को बहुत ये बोलते हुए सुना होगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। लेकिन एक्चुअली जिस फिल्म में कोई संवाद ना हो उसमें आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा लिखना पड़ता है, हर एक चीज विजुअली समझाना है आपको। लेकिन जी ये मेरा चॉइस था, मैं उनको दूं या ना दूं। मुझे लग रहा था उनसे बेटर परफॉर्मेंस निकलवाने का एक ही तरीका है कि उनको कुछ बताया ना जाए, जी आप एकदम खुले राइट दिमाग में है। क्योंकि क्या होता है, कई बार इस तरह के किरदार में आप कुछ ज्यादा कोशिश ज्यादा कर लेते हैं, फिर अनडू करना बहुत मुश्किल होता है। सो जी ये मेरा कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। आई डिसाइड माई प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द एक्टर और फिल्म के हिसाब से होता है कि इस फिल्म में अभी ये डिमांड है। इस फिल्म में वाकई बहुत एक्टर्स को चाहिए अगर तैयारी करना। जैसे इसमें भी कुछ सीन्स हैं जिसमें एक मिनट का मोनोलॉग था राज का, उसको मैंने 2-3 दिन पहले दे दिया था। मुझे पता था ये तैयारी करके ही आना पड़ेगा। कुछ सीन्स में ऐसा जी लगता है कि ये आज हम लोग वहीं बना लेंगे। तो ये फ्लूइड है, कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है।
जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है हम वैसा करते हैं। राइट। अनुराग, एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी फिल्म आपकी जग्गा जासूस के बाद जब आप ये फिल्म कर रहे थे, कुछ नर्वसनेस थी या कुछ जहन में लूडो को लेके या बाकी चीजों, एक होता है ना आदमी का जब कोई एक फिल्म कामयाब नहीं हो पाती है उतना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, और बहुत सारी खबरें भी उस फिल्म को लेके आ रही थी, ये मुश्किल था, नर्वसनेस थी इसको लेके? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले भी काइट जब मेरी पीट गई थी, सबने बोला था बर्फी क्यों बना रहे हो, ये बनाई कोई सेफ फिल्म बनाओ आप, लेकिन हमने बर्फी बनाई नहीं। आई नेवर सी, क्योंकि क्या है, जग्गा को लेकर मुझे कोई नर्वसनेस नहीं थी, मुझे मायूसी होती अगर क्योंकि हम वही फिल्म बना रहे थे, वही फिल्म बनाए हैं, वी हैव गिवन आवर 100%। ऐसा तो नहीं कुछ और फिल्म बनाने चले थे, बन गई थी कुछ और, बन तो वही रही थी जी। अभी उसको एनालाइज करना, कहाँ गलत हो गया, कहाँ कर गया, उसमें आप क्यों आगे की जर्नी को खराब करें। सो आई थिंक कोई नर्वसनेस नहीं थी। लूडो की अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी थी, और अगर ये सोच के अगर फिल्म करे कि अगर पिछली फिल्म पिट गई है तो ये हिट बनाऊंगा, तो आई थिंक वो डिसीजन बहुत खराब होता है। हाँ जी, एक्चुअली आपको जी। वो आपका फेलियर शुड नॉट इन्फ्लुएंस योर डिसीजन ऑफ डूइंग योर नेक्स्ट फिल्म। जी। जो एक बैकलैश उस वक्त हो रहा था, लोग बात कर रहे थे आपको, रणवीर को लेके, आपके रिश्तों को लेके, रिश्ते खराब हो गए, वो सब खबरें कहाँ तक सही थी? अभी सबसे पहले तो रणवीर ही देखा लूडो जी। आई थिंक ही सॉ इट, तो आई थिंक रिश्ते तो हमारे एकदम खराब नहीं हुए। सो ये, और हम जानते हैं हमारे रिश्ते कहाँ पे हैं, सो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट क्लैरिफाइंग दैट, वी नो हाउ आवर फ्रेंडशिप इज। राइट। मैं आपसे पंकज ये पूछ रहा था कि अब इस मकाम पे आके आप एक संतोषजनक इंसान हो गए हैं, आपको भी बाकी एक्टर्स की तरह ये है कि मुझे हर रोज मुझे इस तरह का काम करना है, मुझे इस तरह का रोल करना है, मुझे डायरेक्टर्स को टच बेस करना है, डायरेक्टर्स से बात करनी है कि मैं अभी इस तरह का काम करना चाहता हूँ? नो डाउट अभी स्ट्रगलिंग फेज नहीं है, आपको खुद से फोन आते हैं, मगर इस दौरान, इस सक्सेस वाले फेज में आपने कभी किसी को फोन करके बोला भाई फिल्म बना रहे हो तो मुझे भी कास्ट करो? देखिए, मैं बड़ा संतुष्ट इंसान हूँ और मेरी ज़रूरतें जो है ना बड़ी सीमित हैं। तो मैं पहले भी जब इस काम खोज रहा था तब भी इतना ही संतुष्ट था, इतना ही शांत था, और अभी भी उतना ही हूँ। बाबा नागार्जुन की एक कविता है कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको करता हूँ मैं प्रणाम। तो जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जीवन है। बाकी तो मैं एक फिल्म कर रहा था, मुझे अभी याद है, साउथ की घटना, और उसमें एक हीरो का रोल कर रहा था। पहली बार मैं एक एक्टर का रोल किया हूँ एक फिल्म में, जो आएगी कुछ दिनों बाद। तो सेट पे ना मुझे अचानक दिखा, फिल्म विद इन फिल्म थी दादा, फिल्म के अंदर फिल्म। तो सेट पे मुझे दिखता था ना कि वो बार बार सीढ़ी रखते थे वो लोग, क्योंकि फिल्म शूटिंग यूनिट में सीढ़ियां होती है लाइटिंग के लिए या कुछ आर्ट डिपार्टमेंट के पास। तो बार बार सीढ़ी दिखे। तो एक दिन मैं शूट करने गया तो सीढ़ी नहीं थी फ्रेम में, तो मैं चला आया, मैंने सीन इम्प्रोवाइज कर दिया। डायरेक्टर को पूछा, रहे सुनिए, तो जो डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे उनको, वो सीढ़ी कहाँ है, सीढ़ी नहीं है फ्रेम में आज। तो डायरेक्टर को मैंने बताया, तुम पूछना कि क्यों सर, सीढ़ी क्यों? मैं बोला नहीं, मेरे को मतलब टॉप पे जाना है। तो वो सुपरस्टार का रोल था, तो उसने बोला सर आप ऑलरेडी टॉप पे हैं। तो मैं बोला नहीं, मुझे टॉप के भी टॉप पे जाना है। तो ये संतुष्टि जो है ना, वो बहुत ही आध्यात्मिक मसला है। जैसे दादा बोल रहे थे कि नंबर 6 में खुश हैं कि नंबर 5 में खुश हैं, जो लूडो के गेम में आता है। जी जी। या नंबर 9 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो नजरिया अपना अपना है। तो मैंने अपने पिताजी को देखा है कि दिन भर इतना काम करके आते थे खेतों में कि शाम को 7:30 बजे सो जाते थे। तो मुझे संसार के सबसे संतुष्ट और सुखी व्यक्ति वो लगते हैं जिन्हें नींद रात को बहुत जल्दी आ जाए। तो लाइफ को हम आसान बनाते हैं दादा। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, मार दूं मैं जी। जिंदगी जितनी आसान हो और कैरेक्टर जितना मुश्किल हो उतना मजा आता है। कैरेक्टर सिनेमा का कैरेक्टर, परफॉर्मेंस का कैरेक्टर, बस। अनुराग, तो मैं ये पूछा, जिस तरह की जिंदगी को आप देखते हैं, लाइफ इन मेट्रो, चाहे हम बात करें आपके बर्फी की बात करें या जग्गा जासूस की बात करें, कैरेक्टर्स मिलते हैं, लोग एक दूसरे की जिंदगी में क्यों, उसका एक रीजन है। ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लाइफ के जो कैरेक्टर्स जो आपकी फिल्मों में होते हैं,
वो आप कहाँ से, किस तरह से उनको उठा के रखते हैं, उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, या आप ये कैरेक्टर्स आपने देखे जैसे राज का कैरेक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, या जैसे आपने पंकज का कैरेक्टर बनाया? ये आप कैरेक्टर बन जाते हैं। क्या है सर, मैं ना बहुत ट्रैवल करता हूँ, घूमता हूँ, तो वो कहते हैं ना कि यू इनहेल लाइफ एंड एक्सहेल सिनेमा। ये कहीं ना कहीं मिलते हैं। आप ट्रेन में बैठे, सामने बैठा कोई बंदा, आप उसे बताते बताते 4 स्टेशन चले गए, तो आप छप जाते हैं। कुछ इमेजेस, कुछ कैरेक्टर, किसी की बातें, वो फिर कहीं पे किसी किरदार में मिक्स रूप से बाहर आ जाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रिएटिव राइटर कि घूमे वो, ट्रैवल बहुत करें। तो आप, हिंदुस्तान बहुत मजेदार जगह है सर, एक से एक किरदार मिलते हैं। राइट राइट। बट मुझे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि जो आपका एक शुरुआती दौर था और जो अब है, इंडस्ट्री के अंदर जब आप कोई फिल्म या कोई सिनेमा बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स और बिजनेस का प्रेशर अनुराग बासु के ऊपर कितना रहता है, और आफ्टर बर्फी क्या अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप सिनेमा बनाते हैं? यू नो, आई हैव बीन वेरी लकी टू डू दैट। और आपको क्या होता है, ये कुछ आप अपना विजन बताते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आप ऐसे नहीं बोलते भैया मैं अनुराग बासु हूं, मैंने पीछे बनाई, पैसे डाल दीजिए। ऐसा कभी होता नहीं है। आपको बताना पड़ता है आप क्या बना रहे हो, आपको अपना विजन बनाना पड़ता है। जैसे फिल्मों में एक्टर्स की कास्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपकी प्रोड्यूसर की भी कास्टिंग उतनी इंपॉर्टेंट होती है। उसको उतना पैशनेटली आपको साथ रहना है इस जर्नी में जितना कि आप पैशनेट हो फिल्म के प्रति। सो आई ओनली लुक फॉर दैट कि हु इज बैकिंग माई विजन। एंड और अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं आए, मतलब दुआ करूंगा आगे भी ना आए, मैं अपनी तरह की फिल्में बना सकूं। जी, गुड। सो जैसे आप लूडो के गेम में शायद कोई ना कोई तो जीता होगा, कोई ना कोई हारा होगा। आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आपकी फिल्म में 6 ही आए डाइस पे। बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं है इस बार। 2 छक्का 5। 2 छक्का 5 चाहिए। 2 छक्का 5, तो 2 छक्का 5 ही आए, और बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं है, और मेरे ख्याल में लोग देखेंगे और ट्रेलर सबको पसंद आए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्रशांत जी, शुक्रिया आपका भी। थैंक यू भाई, थैंक यू।